हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म दी रेवेनेंट मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। द रेवेनेंट एक ऐसी मूवी जो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग के नजरिए से एक मास्टरपीस है। इस फिल्म की स्टोरी, परफॉर्मेंस और टेक्निकल एक्सीलेंस ने सिनेमा की दुनिया में नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जब बात आती है सिनेमा के रियलिज्म और इंटेंसिटी की, तो द रेवेनेंट एक बेंचमार्क है। ये मूवी सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जिसमें फिल्म मेकिंग के कई चैलेंजेस सामने आए हैं। द रेवेनेंट की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जहां नेचर की पावर और इंसान की हिम्मत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। और इसके साथ ही इस फिल्म को बनाने की जर्नी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी ये फिल्म खुद। इस मूवी को रिलीज किया गया था 16 दिसंबर 2015 को, जिसका बजट रखा गया था $135 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $533 मिलियन का बिजनेस किया था और ये उस साल हाईएस्ट ग्रॉसिंग की रेस में 8वें नंबर पे थी। 2016 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फाइंडिंग डोरी, ज़ूटोपिया और द जंगल बुक। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था अलेजेंड्रो ने, जिन्होंने इससे पहले बाल्डो, बर्डमैन और ब्यूटीफुल जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। द रेवेनेंट कोई फिक्शनल फैंटेसी नहीं है। ये फिल्म इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ फ्रंट टायर्स के स्ट्रगल से, जिसका नाम था ह्यू ग्लास। ईयर था 1823। ह्यू ग्लास एक फर ट्रैपर था जो अमेरिका के वाइल्डनेस में काम करता था। एक दिन एक ग्रिजली बियर ने उस पर जानलेवा अटैक कर दिया और इसके टीम मेंबर ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, पर ह्यू ग्लास ने हिम्मत नहीं हारी। सर्वरली इंजर्ड होने के बाद भी वो लगभग 320 किलोमीटर का सफर करता है विदाउट वेपन, फूड और अनप्रॉपर शेल्टर के, सिर्फ जिंदा रहने और बदला लेने के लिए। द रेवेनेंट उसी कहानी का एक सिनेमैटिक वर्जन है। एक ऐसा इंसान जो मौत के मुंह से लौट कर आया, और इसी रियल लाइफ करेज ने फिल्म को एक स्पिरिचुअल, इमोशनल और हिस्टोरिकल डेप्थ दी जो स्क्रीन पर क्लियरली महसूस होती है। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल सीन, दैट ब्रूटल ग्रिजली बियर अटैक सीन। पहले तो मैं आपको बता दूं, पूरा बियर कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया था जो अपने आप में ही काबिले तारीफ था। सच में काबिले तारीफ था। लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ सेट पर एक स्टंटमैन ने बियर का रोल प्ले किया था, लेकिन उस सीन को जो नेचुरली आइकॉनिक बनाता है वो है इस सीन का एग्जीक्यूशन। ये कोई रैंडम CGI मूवमेंट नहीं था बल्कि अपने आप में ही एक मास्टरपीस था। और इसी वजह से इस इंटेंस सीन को शूट करने में 5 दिन लग गए, जिसमें एवरी शॉट, एवरी स्क्रीम और हर मूवमेंट को इतना बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया जिससे ऑडियंस को लगता है कि वो भी इसी जंगल में, इसी जर्नी का हिस्सा है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने रियल रिएक्शन, बॉडी मूवमेंट और पेन को इतना नेचुरली पोर्ट्रे किया कि ये सीन एक रॉ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन गया। ये सीन सिर्फ विजुअल शॉक नहीं बल्कि एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट भी था जो ह्यू ग्लास के सर्वाइवल और रिवेंज आर्क को शेप करता है। रियलिज्म का ये लेवल ही था जो द रेवेनेंट को दूसरी सर्वाइवल मूवी से अलग बनाता है। और ये सीन इतना पावरफुल था कि इसने लियोनार्डो डिकैप्रियो को उनका पहला ऑस्कर जीतने में हेल्प की। द रेवेनेंट में लियोनार्डो डिकैप्रियो का कैरेक्टर ह्यू ग्लास एक एक्सट्रीम सर्वाइवल फेज से गुजरता है, और उस दर्द को स्क्रीन पर सच में दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर सीन में तो उन्होंने रॉ बाइसन का लीवर खाया था। पहले प्रोडक्शन ने जेलेटिन से बनाया हुआ फेक लीवर दिया, लेकिन डिकैप्रियो को उसका टेक्सचर और टेस्ट रियल नहीं लगा, तो उन्होंने डिसीजन लिया और लिटरली असली कच्चा बाइसन लीवर खाया। ये डिसीजन उनके फिजिकल कंफर्ट के अगेंस्ट था क्योंकि वो प्योरली वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और कैरेक्टर ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटी दी। ये मोमेंट एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि लियोनार्डो ने इस रोल को सिर्फ प्ले नहीं किया, जिया था। इस मूवी को विजुअली इतना पावरफुल बनाने के पीछे एक बोल्ड फिल्म मेकिंग चॉइस थी, ओनली नेचुरल लाइट। डायरेक्टर अलेजेंड्रो और सिनेमेटोग्राफर इमैनुअल ने डिसाइड किया कि पूरी फिल्म की शूटिंग सिर्फ सूरज की रोशनी में होगी, बिना किसी आर्टिफिशियल लाइट के। इसका मतलब था हर दिन सिर्फ कुछ घंटों का ही लिमिटेड शूट टाइम मिलना, जब लाइटिंग परफेक्टली फ्रेम में होती। ये अप्रोच फिल्म को एक रॉ और इम्प्रेसिव लुक देता है, जिससे ऑडियंस को लगता है कि जैसे वो भी उसी जंगल में, उसी जर्नी का हिस्सा है। इस मूवी की शूटिंग इतनी चैलेंजिंग थी कि इसने प्रोडक्शन बजट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। फिल्म को बनाने के लिए ह्यूज फाइनेंशियली रिस्क लिया गया। एक्सट्रीम लोकेशन, नेचुरल वेदर कंडीशंस और लॉन्ग शूटिंग शेड्यूल की वजह से मूवी का बजट कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया। डायरेक्टर अलेजेंड्रो ने परफेक्शन के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। रियल स्नो और नेचुरल लाइट को इंसिस्ट करना
और लंबे घंटों तक परफेक्ट शूट के लिए इंतजार करना, इन सभी ने फिल्म का बजट काफी बढ़ा दिया। एक पॉइंट पे तो स्टूडियो ने भी सोचा कि शूटिंग रोक दी जाए, लेकिन डायरेक्टर और टीम ने अपनी पैशन और विजन के साथ आगे बढ़ना चूज किया। इसी डेडिकेशन और कमिटमेंट ने फिल्म को एक विजुअली मास्टरपीस बनाया, जिसे देखकर लगता है कि हर पैसा वसूल हो गया। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने रोल के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि फिजिकली भी अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन के लिए प्रिपेयर किया। फिल्म की हार्श वाइल्डनेस और सर्वाइवल सीन के लिए उन्होंने महीनों पहले ट्रेनिंग स्टार्ट की, जिसमें वाइल्डनेस, सर्वाइवल स्किल, हंटिंग और इवन हॉर्स बैक राइडिंग शामिल थी। उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि फ्रीजिंग रिवर में शूट करते वक्त इंजरी से बचा जा सके। डिकैप्रियो के डेडिकेशन ने उस कैरेक्टर को और भी बिलीवेबल बनाया, जिसमें उनकी हर मूवमेंट में रियल स्ट्रगल दिखती है। ये प्रिपरेशन फिल्म की ऑथेंटिक फील को इनहेंस करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे ऑडियंस को लगा कि वो सच में ह्यू ग्लास की जर्नी का हिस्सा है। द रेवेनेंट सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, बल्कि क्रिटिक्स के भी दिल जीत लिए। फिल्म ने 12 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन हासिल किए, जिसमें से लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर, इमैनुअल को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और अलेजेंड्रो को बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला। इस फिल्म ने सर्वाइवल जॉनरास की बाउंड्रीज को रिडिफाइन किया। रियल लोकेशन और मेथड एक्टिंग के साथ ये मूवी आज भी फिल्म लवर्स के लिए एक बेंचमार्क है, जिससे कई नए फिल्म मेकर्स इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। द रेवेनेंट एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है और आर्टिस्टिक डेडिकेशन का एक अनफॉरगेटेबल एग्जाम्पल देता है। इस मूवी की शूटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज था एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना करना, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग को कनाडा, अर्जेंटीना और यूएस के माउंटेन रेंज में शूट किया गया, जो अपने आप में ही काफी डेडली जगह है। टीम को रिमोट माउंटेन्स और फॉरेस्ट में काम करना था, जहां टेम्परेचर कभी कभी -30 डिग्री तक गिर जाता था। ये सभी नेचुरल एलिमेंट्स ने शूट को बहुत टफ बना दिया। पूरे क्रू को दिन भर हैवी गियर पहनकर स्लिपरी और डेंजरस एरिया में काम करना पड़ता था, लेकिन इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ने फिल्म को उसकी असली और रॉ ऑथेंटिसिटी दी, जो आज देखने वाले हर व्यूवर्स को फील होती है। कास्ट और क्रू का डेडिकेशन इतना बेहतरीन था कि उन्होंने हार्श रियलिटी के साथ मिलकर एक मास्टरपीस बनाया। लियोनार्डो के साथ साथ द रेवेनेंट में एक और अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस थी टॉम हार्डी की। उनका कैरेक्टर इंटेंस, अनप्रेडिक्टेबल और इमोशनल कॉम्प्लेक्स था, और उस रोल के लिए हार्डी ने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। उनका रग्ड लुक, ब्रंट स्कैल्प और डैमेज आई, ये सब कुछ हैवी प्रोस्थेटिक मेकअप का रिजल्ट था, जिसे डेली लगभग 5 घंटे लगते थे अप्लाई करने में। हार्डी ने अपने कैरेक्टर के अंदर की फियर और सर्वाइवल इंसिस्ट को भी इतना डेप्थ से प्ले किया कि ऑडियंस उसे हेट करते हुए भी उसकी परफॉर्मेंस एडमायर कर बैठी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आपको आगे किसी और मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।